पिछले वीडियो में देखा था जब जिराया और नारुतो बड़े कैसल के नजदीक जाते ही वो देखते हैं कि वो कैसल पूरी तरह से टूट चुका है और सारे लोग उस जगह से दूर भाग रहे हैं। जिराया उनके भागने की वजह पूछते ही उनमें से एक बोलता है कि एक बड़े सांप ने उस बड़े से कैसल को तोड़ दिया है। वेल, सांप का नाम सुनते ही जिराया को लगता है ये ओरोचिमारू का काम शायद हो सकता है, इसीलिए ज्यादा समय न गवाए वो तुरंत नारुतो को लेके वहाँ जाते हैं। दूसरी ओर ओरोचिमारू कहता है कि अपने हाथ ठीक होने के बाद वो हिडन लीफ विलेज को तबाह कर देगा। तब शिजुने सुनाडे को बोलते हैं, इनके ऊपर भरोसा मत करो लेडी सुनाडे, एक बार अपने भाई और मेरे अंकल के बारे में सोचो, वो ऐसा नहीं चाहेंगे। शिजुने उसे बहुत समझाती है लेकिन सुनाडे खामोश होकर सिर्फ उन दोनों के बारे में सोच रही है। तभी काबूटो बोलता है, अगर अभी तय करने में मुश्किल हो रही है तो कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते बाद फिर से आएंगे। और याद रखना, अगर आपका जवाब हाँ है तो इस जुत्सु के लिए 2 इंसानी लाश चाहिए और उसका बंदोबस्त करना सिर्फ आपका काम है। बस बहुत हो गया लेडी सुनाडे, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं कहती हूँ इन दोनों को अभी के अभी यही खत्म कर देते हैं। शिजुने के बोलने के बावजूद भी सुनाडे अभी भी खामोश रहती है। तभी ओरोचिमारू बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर एक उंगली को अपने दांतों से काटता है और जब इसमें से खून निकलती है तो उस खून को देखकर अचानक सुनाडे डर के मारे कांपने लगती है और इन्हें इस तरह से देखकर काबूटो समझ जाता है कि सुनाडे को हेमोफोबिया है, मतलब उन्हें खून देखकर बहुत ज्यादा डर लगता है। तो उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और इसके कुछ समय बाद जब जिराया और नारुतो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ के हालात देखकर जिराया को लगता है कि शायद वो यहाँ आने में देरी कर दी। तो उसके बाद वो वहाँ से लौट जाते हैं और रात होने तक सुनाडे को ढूंढते हैं। एक तरफ एक रेस्टोरेंट के अंदर सुनाडे शराब के साथ बोतल गटक चुकी है तो दूसरी तरफ नारुतो और जिराया डिनर करने उसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। जब सबसे पहले जिराया की नजर लास्ट में बैठी सुनाडे के ऊपर पड़ती है तो एक दूसरे को ठीक से पहचानने के लिए वो दोनों बड़ी अजीब तरीके से आपस में घूरते हैं। तो सबसे पहले जिराया चिल्लाकर बोलते हैं, सुनाडे, तुम आखिर मिल गई, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। जिराया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेल, नारुतो ने देखकर सोचता है क्या ये सच में वही सुनाडे है? उसके बाद वो दोनों भी उन्हीं के पास बैठते हैं। वैसे सुनाडे और जिराया शराब पीते हैं और नारुतो सिर्फ मछली खाता है। सबसे पहले सुनाडे शराब के नशे में बोलती है, ये तो रीयूनियन जैसा है, पहले वो और अब तुम, आज का दिन सच में बड़ा अजीब है। वो से तुम्हारा मतलब ओरोचिमारू? हाँ, तो क्या हुआ था? ज्यादा कुछ नहीं, हमने बस एक दूसरे को हेलो कहा। ये कहने के बाद वो अपने जाने दो। तो सुनाडे ताश निकालकर उसे सजा के रखती है और वो दोनों 3 पत्ती खेलने लगते हैं। तो ये खेलते वक्त जिराया बोलता है, सुनाडे, हम बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहे थे। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? लेकिन क्यों? मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। हिडन लीफ विलेज ने ये तय किया है कि तुम्हें 5th होकागे बनाया जाए। जिराया की बातें सुनकर शिजुने चौंक जाती है और नारुतो के गले में मछली अटक जाती है। वो बड़ी मुश्किल से उसे निकलता है। तो उसके बाद जिराया फिर से उसे बोलते हैं, सुनाडे, तुमने 3rd होकागे उनके बारे में सुना ही होगा, वो मर चुके हैं। हाँ, मुझे पता है, ये ओरोचिमारू ने किया है ना? वैसे उसने खुद ही मुझे बताया था। ओरोचिमारू ये कौन है? और क्या उसी ने ही 3rd होकागे को मारा? 3rd की सानिन आखिर वो है कौन? मेरे और सुनाडे की तरह वो भी एक लेजेंडरी सानिन है। तभी सुनाडे बोलती है, जिराया, ये बच्चा कौन है? इसका नाम है नारुतो उजुमाकी। क्या मतलब वो 9 टेल? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो ओरोचिमारू जिसने हमारे होकागे की जान ले ली। 3rd की सानिन, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। और हाँ, इस औरत के अंदर 5th होकागे वाली ऐसी कौन सी बात है? नारुतो, शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा शांत रहो। तो उसके बाद जिराया बोलते हैं, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, लीफ विलेज ने 5th होकागे के रूप में तुम्हें चुना है। एक तरफ जिराया 5th होकागे बनने का ऑफर लेके आए हैं तो दूसरी तरफ ओरोचिमारू ने कहा है कि जब वो उसका हाथ ठीक कर देगी तो उसके बाद वो हिडन लीफ विलेज को तबाह कर देगा। कुछ समय तक सोचने के बाद सुनाडे बोलती है, जिराया, माफ करना, लेकिन मेरा जवाब ना है। यहाँ की बातों के बीच नारुतो पूरी तरह से परेशान हो चुका है। क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? 3rd की सानिन, पहले तुमने कहा था हमें एक माहिर मेडिकल निंजा चाहिए जो ककाशी सेंसे, सास्के और रॉकली को ठीक कर सके। फिर यहाँ पर आकर तुम इस औरत को होकागे बनने के लिए कह रहे हो और उससे भी बड़ी बात, इसने मना कर दी।
चिंता मत करो नारुतो, सुनाडे अच्छी तरह से जानती है कि वो हमें मना नहीं कर सकती। उसने पहले हमारे विलेज के लिए बहुत कुछ किया है। निंजा वॉर के समय हमारे विलेज के जीत के खातिर सुनाडे ने अपनी कमाल की खासियत दिखाई है। तुम जानते हो नारुतो, उन दिनों जब युद्ध चल रहा था तो हमारे विलेज के बहुत से निंजास बुरी तरह से घायल होते थे। उस वक्त सुनाडे की हीलिंग जुत्सु के वजह से ही उन निंजास के सारे घाव भर जाते थे। और उससे भी बड़ी बात, हमारे विलेज के फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू की पोती और कोई नहीं बल्कि ये सुनाडे है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि वो पूरी तरह से 5th होकागे बनने लायक है। तभी उस वक्त सुनाडे नारुतो के बारे में पूछती है। वैसे जिराया, तुम्हारा ये स्टूडेंट पिछले वाले जैसा नहीं है। मतलब सिर्फ इसके बालों का रंग उससे मिलता है, नहीं तो ये दिखने में बिल्कुल जोकर की तरह है। क्या कहा तुमने? सुनाडे, तुम्हें नारुतो को उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरा पिछला वाला स्टूडेंट जीनियस था और साथ में हैंडसम और पॉपुलर भी, बिल्कुल अपने टीचर की तरह। लेकिन फिर भी उसे बहुत कम उम्र में मरना पड़ा। उसने अपनी जिंदगी विलेज के खातिर कुर्बान कर दी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं, पर जो भी हो, मेरे नजर में ऐसे लोग बेवकूफ के सिवाय और कुछ भी नहीं। थर्ड होकागे हमारे सारुतो भी सेंसे भी ऐसे ही है, बेवकूफ। उन्हें पता होना चाहिए था उनके उम्र के लोग आराम करते हैं, हीरो नहीं बनते। वेल उसकी बातें सुनकर नारुतो का गुस्सा 7वीं आसमान पर चला जाता है। इसीलिए वो सुनाडे पर हाथ उठाने के लिए टेबल पर चढ़ जाता है, लेकिन जिराया उसे रोक लेते हैं। तभी नारुतो कहता है, लड़की सानिन, छोड़ो मुझे। मैं उसे वहाँ बैठकर थर्ड होकागे का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? बच्चे, तुम्हारे अंदर अकड़ से ज्यादा और कुछ नहीं, समझे? पहले बाहर चल, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और फिर लड़ाई करने वो चारों बाहर आते हैं। एक लेजेंडरी सानिन एक छोटे से गेनिन को पीटेगा। मुझे तो शर्म आ रही है। अच्छा, ऐसी बात है। ध्यान से देखो बच्चे, मैं तुम्हें सिर्फ इस उंगली से हरा सकती हूँ। अब तुम्हें किसका इंतजार है? नारुतो उस पर हमला करने के लिए तेजी से आता है, पर जैसा सुनाडे ने कहा, वो अपनी उंगली से उसके माथे पे मारता है और वो इस हमले से दूर जाके गिरता है। वेल इससे नारुतो को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी वो बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। बस देखना, मैं एक दिन होकागे बनकर दिखाऊंगा और ये मेरा सपना है। उसकी बातें सुनकर अचानक से सुनाडे को उसके छोटे भाई और जिसे वो पसंद करती थी, उनकी छवि नारुतो में दिखाई देती है। और उस वक्त नारुतो फाइनली अपने हाथों में चाकरा जमा करके एक बॉल शेप में लाकर सुनाडे पर हमला करने के लिए पूरी तेजी से दौड़ कर आता है। और जब सुनाडे उसके हाथों में वो देखती है, वो पूरी तरह से चौंक जाती है। और यहीं पर इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा देना। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।